गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस टू क्लास में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। जो 3.3 एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या है कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी एक मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकालना। तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है और इसके ऊपर जो ये डैश लगाती है डिनोट करती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं, किसी भी कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखा है, उसका किसी भी टाइप से ऑर्डर हो तो उसकी रो को जब हम कॉलम के अंदर चेंज कर सकते हैं या कॉलम को रो के अंदर चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो वो एक उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल जाएगा। अब ए कोई मैट्रिक्स दे दिया गया है जिसका ऑर्डर कितना है, इसके अंदर रो कितनी है 2 क्रॉस 3, 2 रो और 3 कॉलम। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे, जो ये रो है फर्स्ट रो वो बन जाएगी आपका फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाएगा आपका सेकंड कॉलम। फिर उसके बाद ये ट्रांसपोज निकालने का तरीका था। उसके बाद दो टाइप के और मैट्रिक्स मिलेंगे आपको, एक तो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ़ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है और जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम टू सेम वही आ जाए, तो हम उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गया अभी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा हो, जब हम उसका ट्रांसपोज करेंगे, अगर वो जो पहले वाला जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके माइनस के इक्वल हो तो हम उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ए कोई आपको मैट्रिक्स दे दिया गया है 0 2 -2 0, जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो जो रो है वो आपकी कॉलम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अब आप इसको चेक करो, इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर इसमें से हम माइनस कॉमन लें तो ये जो पहले वाला जो मैट्रिक्स ए है सेम टू सेम उसी जैसा बन जाएगा। तो हम इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज ईजी है, आप इसको खुद भी कर सकते हो। फिर भी इस एक्सरसाइज में एक जो प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत वो आपको बता दी जाएगी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे दिया कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसको आपने एज ए सम ऑफ लिखना है, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। अब ए कोई मैट्रिक्स है, अब ए मैट्रिक्स को हम 2a डिवाइड में 2 लिख सकते हैं। फिर 2a जो दे दिया आपको उसको हम a प्लस a लिख सकते हैं और डिवाइड में 2 है। फिर हमने अपने पास से क्या कर लिया, a का ट्रांसपोज उसके अंदर ऐड कर दिया और a का ट्रांसपोज उसके अंदर से क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो इसके हमने दो पार्ट बना लिए, एक तो a प्लस a डैश डिवाइड में 2 प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज डिवाइड में 2। तो ये दो पार्ट बन गया आपके, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 यानी हाफ ऑफ a प्लस a ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज। अब a कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया अपने पास से, ये एक्सरसाइज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। आप पहले उसका a ट्रांसपोज निकालो। अब ये दोनों वैल्यू a और a ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू आपके पास आएगी, दोनों वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। तो जब इसके अंदर रखी तो प्लस था बीच में और यहाँ पर रखी तो माइनस का था, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हो गया, भी कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया आपको ए, उसको हमने एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से लिख दिया है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है। अब इसके अंदर देखो, आप जब आप इसको आगे नहीं आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ए मैट्रिक्स बन जाएगा, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान बता दूँ मैं आपको कि ये जो एलिमेंट ये सेम मिलेंगे। अब इसमें देखो आप 3 क्रॉस 3 में ये एलिमेंट इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये होती है सिमेट्रिक की पहचान। और स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान क्या बनेगी, स्क्यू सिमेट्रिक की पहली पहचान तो ये होती है इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो सेम होते हैं बट साइन अपोजिट होता है। जैसे ये 2 और 2 इक्वल है बट इनके साइन क्या है, दोनों के अपोजिट हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए बी माइनस बी ए, आपने बताना है कि जब हम इसका ये मतलब किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक्स है या सिमेट्रिक्स है। जबकि उसने बोल रखा है कि ए और बी का ट्रांसपोज है, उसने खुद ए और बी यानी ए और बी उसने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रखे, तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हमने निकालना, तो दोनों तरह अलग अलग ट्रांसपोज कर देंगे। उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का ट्रांसपोज हमेशा किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई है तो।
तो ए बी का ट्रांसपोज को कैसे लिखोगे, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी ए को कैसे लिखोगे आप, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज की वैल्यू ए के ट्रांसपोज की वैल्यू निकालो। अब ये और ये दोनों सेम नहीं आए, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो इसके इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया, अगर माइनस कॉमन है तो वो स्क्यूज मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन था उसके अंदर बोल रखा था कि उसने कि हमने एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका ऑर्डर है 3x3 और ईच एंट्री लेनी हमने 0 और 1। 0 और 1 का मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सभी 0 और 1 से बिलोंग करनी चाहिए। अब इसके अंदर ये ऑर्डर कितना है 3x3, तो 3 तो इसके अंदर रो बनेंगे, 3 इसके अंदर क्या बनेंगे, कॉलम बनेंगे। अब यहाँ पर हमने इन 2 एलिमेंट में से रखना, तो 2 में से 0 और 1 में से 2 यहाँ पर रखोगे, 2 यहाँ पर, 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 2 यहाँ पर। तो आपने ये बताना है कि टोटल मैट्रिक्स कितने बनेंगे, तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 2 के आप 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगी आपकी 5 1 2। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। धन्यवाद।